श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि 4 जुलाई मंगलवार से सावन के बहुत ही पवित्र और चमत्कारी दिन शुरू हो रहे हैं और पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया भी था कि इस बार सावन का बहुत ही अलग महत्व है। इस बार जो सावन है वो आपको कई गुना ज्यादा फल देने वाला है, क्योंकि सावन जो अमूमन 1 महीने तक रहता है वो इस बार लगभग पूरे 2 महीने तक चलेगा। तो आप लोगों के ऊपर शिव जी की बहुत ही ज्यादा कृपा रहने वाली है, वो पूरे लगभग 2 महीने तक रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सावन में जो महादेव जी होते हैं वो काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इन दिनों में आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपके जीवन में कष्ट दुख दर्द चल रहे हैं, उन सभी के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं। चाहे वो परेशानियां आपके जीवन में कोई धन संबंधी परेशानियां हो, व्यापार संबंधी कोई जीवन में परेशानियां चल रही हो, नौकरी संबंधी परेशानियां चल रही हो, काफी समय से आप प्रयास कर रहे हो, काफी मेहनत कर चुके हो, लेकिन आपके व्यापार में अभी तक आपको सफलता नहीं मिल पाई है और आपकी नौकरी आपके अनुसार फल नहीं दे रही है, कर्जा जीवन में बहुत बढ़ता जा रहा है, धन के सारे स्रोत बंद हो रहे हैं, धन संबंधी काफी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, पर्सनल लेवल पे भी काफी समस्याएं आपके जीवन में, कोई ऐसा रोग है जो काफी समय से आपको परेशान कर रहा है, बहुत इलाज आप करा चुके हैं लेकिन उसमें अभी तक आपको सफलता नहीं मिल पाई है। अपने बच्चों को लेकर आप काफी तनाव में रहते हैं, बच्चे जो हैं आपकी गलत संगत में जा रहे हैं या आपके पारिवारिक जीवन में काफी कलह चल रहा है, गृह कलेश बहुत ज्यादा हो रहा है, पति पत्नी के बीच में अनबन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आप काफी समय से प्रयासरत हैं लेकिन उसमें भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन के दिनों में चाहे आपकी जैसी भी दिक्कत हो, जैसी भी समस्या हो, उन सभी समस्याओं में बहुत ही आसानी से आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन के महीने में किए जाने वाले उपाय आपको कई गुना ज्यादा फल देते हैं और बहुत ही ज्यादा असर दिखाते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी ने सावन को लेकर क्या क्या उपाय बताए हैं, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए या किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, क्या चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और क्या चीजों से आप बचें। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना की, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या आप वीडियो तो देखते हैं हमारे चैनल पर लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में कम से कम हर हर महादेव तो जरूर लिखें ताकि हमको पता चल सके कि आपने वीडियो देख ली है और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि घर में मूर्तियां किस तरह की रखनी चाहिए, किस तरह हम लोग घर में मूर्तियां रख के उनकी पूजन कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन के महीने में घर में मूर्ति पूजन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो पूज्य गुरुजी बताते हैं कि मूर्तियां घर में रखने का सही तरीका और सही नियम क्या है। पूज्य गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि कई शास्त्रों में देवी देवताओं की मूर्ति घर में रखने का सही तरीका बताया गया है और अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए घर में मूर्ति पूजन करते हैं, भगवान जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, जो भी परेशानियाँ, जो भी दुख दर्द कठिनाइयाँ जीवन में चल रही हैं, उनमें हमको जरूर ही लाभ प्राप्त होता है और बहुत ही अच्छा सुख प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि गलत तरीके से मूर्ति रखना, बिना विधि के मूर्तियों की पूजा करना, चित्र विचित्र मूर्तियों की स्थापना करना, पूजा घर में देवी देवताओं के अलावा अन्य मूर्तियां रखना आदि प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि कुछ देवी देवता ऐसे भी हैं जिनकी मूर्तियों को आपको घर में नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल भी आपको इनको अपनी घर की पूजा में नहीं रखना है, क्योंकि इनकी पूजा विधि बहुत ही कठिन होती है और इनकी पूजा करते समय आपको कठिन नियमों का पालन भी करना पड़ता है। कुछ लोग जाने अनजाने में इन्हीं मूर्तियों को अपने घर में, पूजा घर में लाकर रख देते हैं, जिसके कारण उनके जीवन पे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया, हम आप तक वैसे ही बिल्कुल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी मूर्तियों को आपको पूजा घर में रखना चाहिए और कैसी मूर्तियों को बिल्कुल भी अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए भूल कर भी। करके इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है और इसको आप आने वाले सावन से ही शुरू कर सकते हैं। सावन में आप जो भी मूर्तियां आपके घर में अगर मान लीजिए रखी हुई हैं या आपको सही तरीके से उनको रखना है, तो इसको आप सावन के पवित्र दिनों में ही शुरू कर सकते हैं और इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में जो महादेव हैं उनकी कृपा आप पर कई गुना ज्यादा रहती है, तो आपको इसके अच्छे फल देखने को तुरंत मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, जिन लोगों के घर में भी नया पूजा घर बन रहा है या नया घर बन रहा है, जिनको नए तौर पर अपने
अपने घर में पूजा में मूर्तियों को स्थापित करना है, या जिनके घर में पहले से ही पूजा का एक उचित स्थान है, बस उनको वो सावन के महीने में सही तरीके से उसको लगाते और उसको साफ सफाई करते हैं और नई तरह से पूजा की स्थापना करते हैं, तो उनके लिए ये जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि पूजा घर जो है, घर में पूजा का स्थान जो है वो हमेशा ईशान दिशा में होना चाहिए। ईशान दिशा का मतलब होता है पूर्व और उत्तर के बीच वाली जो दिशा होती है उसी को ईशान दिशा कहा गया है। तो आप जब भी कोई पूजा घर या मूर्तियों को स्थापित अपने घर में करें, जहाँ पर भी अपने पूजा का स्थान बनाएं, वो ईशान दिशा में हो तो बहुत ही अच्छा होता है। ये दोस्तों, पूज्य गुरुजी जो बताते हैं, सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं, घर में जो गणेश जी की मूर्ति होती है, पूजा घर में जो हम लोग गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, वो सिर्फ एक ही मूर्ति होनी चाहिए। पूजा घर में गणेश जी की सिर्फ एक ही मूर्ति होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, गणेश जी की जो मूर्ति होगी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां जो बनी हुई होती हैं उनको पूजा में नहीं रखना चाहिए। उनको, उन सामानों को सिर्फ हम लोग साज सजावट के लिए ही प्रयोग करते हैं। पूजा में जो आप प्रयोग करते हैं वो मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां ही होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए आप लोग? ऐसी मूर्ति जिसमें कि गणेश जी खड़े हुए हों या गणेश जी की नाचते हुए मूर्ति हो, तो इस प्रकार की कोई भी मूर्ति आप अपने पूजा घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। तथा गणेश जी जिस मूर्ति में गणेश जी बैठे हुए हों और उनका एक हाथ आपको आशीर्वाद दे रहा हो, इसी मुद्रा में गणेश जी की जो मूर्ति होती है वो सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। अब पूज्य गुरुजी अपनी कथा में बताते हैं कि माता लक्ष्मी की जो हम लोग मूर्ति रखते हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, उसके लिए क्या नियम होते हैं। अपने पूजा घर में माँ लक्ष्मी की कभी भी कोई भी मूर्ति जिसमें वो खड़ी हुई हो, ऐसी मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। जिसमें वो बैठी हुई हो, आपको आशीर्वाद दे रही हो, ऐसी ही मूर्ति शुभ मानी जाती है। ऐसी मूर्ति जिसमें वो कमल के फूल पर विराजमान हो, बैठी हुई हो और आपको आशीर्वाद दे रही हो, ये बहुत ही ज्यादा फल देने वाली होती है। और अगर आप मूर्ति के दोनों तरफ हाथी रख देते हैं, मिट्टी से बने हुए जो हाथी होते हैं वो रख देते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और अगर माँ लक्ष्मी की मूर्ति के साथ आप भगवान विष्णु की मूर्ति भी रखते हैं, उनको भी विराजमान करते हैं उनके पास में, तो ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना जाता है। अब आगे गुरुजी हनुमान जी की मूर्ति के बारे में बताते हैं। कई लोगों के मन में ऐसी चिंता होती है कि क्या हम लोगों को हनुमान जी की मूर्ति हमारे पूजा घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो उन लोगों के लिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि घर में आपको हनुमान जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति घर में रखने से आपको ग्रह दोष जो भी होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी की जो मूर्ति हो वो भी हमेशा बैठी हुई ही होनी चाहिए। आप खड़ी हुई, जिसमें हनुमान जी खड़े हुए हों, ऐसी मूर्ति को आप अपने पूजा घर में बिल्कुल भी ना रखें। यदि आपके घर में बहुत कलेश है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाइयों में विवाद हो रहा है, पारिवारिक तौर पर काफी कलह मचा हुआ है, तो आपको अपने घर की पूजा में राम दरबार जरूर रखना चाहिए। बात करते हैं शिवलिंग के बारे में। कई लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है कि क्या हम लोगों को शिवलिंग को अपने घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जी हाँ, शिवलिंग को आपको अपनी पूजा में जरूर रखना चाहिए घर में। पर ये याद रहे कि शिवलिंग जो है वो छोटा ही हो, और शिवलिंग को अपनी पूजा में तभी रखें जब आप उसमें नियमित तौर पर डेली उस पर जल जरूर चढ़ाना है। शिवलिंग को रोज दूध से या पानी से अभिषेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप पूरे शिव परिवार की भी प्रतिमा या मूर्ति घर में रख सकते हैं। कि दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं, पूज्य गुरुजी बताते हैं अपनी कथा में कि अपनी पूजा में शिवलिंग और भगवान विष्णु की जो मूर्ति है ये एक साथ या नजदीक में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों की पूजा विधि में काफी ज्यादा अंतर है, काफी ज्यादा असमानताएं हैं। जैसे कि शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है, और भगवान विष्णु जो है वह उनका कोई भी भोग या कोई भी पूजन बिना तुलसी के तो पूरा होता ही नहीं। आपको अपने पूजा घर में ब्रह्मा जी की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। गुरुजी बताते हैं कि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये पूजा घर में कोई भी आपके मृत परिजन है उनकी तस्वीर बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। मृत परिजनों की पूजा रोज करना अशुभ माना जाता है। इनकी पूजा आपको सिर्फ पितृपक्ष में ही करनी चाहिए। पूजा घर में अन्य साधु संत या गुरुओं की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। ग्रंथों के अनुसार पूजा घर में कभी भी राहु, केतु, शनि देव, माँ काली की तस्वीरें अथवा मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन सभी की पूजा की विधि थोड़ी कठिन
हैं और इनकी पूजा बिल्कुल अलग है। तो इनकी पूजा की विधि में अगर कोई गलती होती है तो आपको इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी पूज गुरुजी द्वारा बताई गई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी। आपको ये जानकारी और नियम अपने जीवन में और अपनी पूजन में सावन के महीने में जरूर शामिल करने हैं और सावन के पवित्र समय से ही आप अपने पूजा घर और पूजा में इस वीडियो के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।